अरे मैं गलत नहीं, दारुस्सलाम की इस पाक सरजमीन पर खड़े रह के कह रहा हूं। मुझे पेशकश हुआ था कि अकबर साहब आप मिनिस्टर बन जाइए, या मिनिस्टर नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो बन जाइए, लेकिन मैंने उस मिनिस्ट्री को ठोकर मारी, उस डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री को ठोकर मारी। क्यों मारी? क्योंकि मजलिस और मुसलमान किसी के दरबार का गुलाम नहीं रह सकता, और अगर गुलाम है तो अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ सब्ज गुम्मद वाले, कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। अरे चाहते तो हम भी मिनिस्टर बन जाते। हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री का पेशकश किया गया था। किसको? पाशा कादरी साहब हैं। क्या सालार को हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री का पेशकश नहीं हुआ था वीपी सिंह के दौर में? अरे वो तो सालार इनकार करे तो उसके बाद मुफ्ती सईद बने थे वजीर दाखिला। अरे ये तारीख है मजलिस की। हम इख्तियार के पीछे भागने दौड़ने वाले नहीं हैं। हम इख्तियार की आंखों में आंख मिलाकर बेबाकी के साथ मुसलमानों के मसाइल की तर्जुमानी करने वाले जवान मर्दों की जमात का नाम मजलिस है। कि जिस्म पर मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून के धब्बे नजर आएंगे। धब्बे ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों के खूनों में डूबा हुआ, उनके खून में लुटपुट ये कातिल है, ये दरिंदा है, ये जालिम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अरे ये आज मुल्क को कहते हैं कि मुल्क को सुनहरा बनाएंगे, चेंज लाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे मैं कहूंगा ये मुंबई नगरी जादू नगरी है। ये मुंबई का शहर फिल्म सितारों का शहर है। मगर कहूंगा मुंबई में ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ होगा जो एक्टर नरेंद्र मोदी है। अरे कैसी अदाकारी! अगर यूसुफ खान देखे तो कहेंगे कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों एक्टिंग की। शाहरुख खान देखेगा तो बोलेगा कि वाकई में एक्टिंग सीखना है तो इससे सीखना। आ गया पार्लियामेंट को आया, याद होगा, आते ही झुक गया, माथा टेका क्या बोल के? ये दस्तूर की मंदिर है। ओह, आने वालों, हमारा तुमसे सवाल है कि बताओ, आज सबसे बड़ा अगर इस मुल्क को अगर किसी बात से, किसी चीज से खतरा है तो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस के सोच से है, उनके इरादों से है, उनके मंसूबों से है, उनकी आवाजों से है। मानता है कि गुजरात के फिसादात का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी है। सही है गलत बताइए? नंगा नाच नचवाया एहसान जाफरी के घर में 35 लोग उनके साथ पनाह लेने आए तो उनको मार दिया, काट दिया, जला दिया। नरोडा पाटिया में माया कोडनानी ने गड़ों में डाल के मासूम बच्चों को ढकेल दिया। हामिला औरतों के पेटों को चीरकर, हमल निकालकर उनकी गर्दनों को काट दिया, मासूम बच्चों को काट दिया, दरगाहों को जला दिया, खबरों को जला दिया। एक बाप के सामने नौजवान
बेटे की मैयत का बोझ खानों पे डाल दिया, शोहर के सामने बीवी की इस्मत को लुटाया, बेटे के सामने मां की आबरू को लुटाया, अरे भाई के सामने बहन की इस्मतों को लुटाया, बच्चों को यतीम कर दिया, सुहागों को उजाड़ दिया। अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है। अगर कांग्रेस 2004 में इख्तियार पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। बाबरी मस्जिद से ऐसे ही क्या इन्होंने को मारने की इजाजत दी जाती है ना। सरपंच से परमिट लेना पड़ता है, सरपंच से परमिट लेना, स्टैंप डलाना और नीलगाय को मार सकते। मैंने पूछा क्यों दे रहे इजाजत, शिकार तो बैन है ना, तो बोले नहीं अकबर साहब, ये नीलगाय पूरे गांवों में, जंगलों में खेतों को खा जा रही, चल जा रही, रात में वहां से जाके पूरी फसल को तबाह कर दे। नीलगाय के लिए परमिट दे रही सत्ता मार के। हंसने की बात नहीं, हकीकत में कह रहा हूं। मुसलमानों, एक 2 बरस तक बड़े को मत खाओ और फिर देखो ये बड़ा हिंदुस्तान की हरियाली को खा जाए। फिर उसके बाद ये लोग ही बोलेंगे भाई खाओ, हमारे को खा जाए। तस्वीर मनाने में भी, हैदराबाद में भी एक अजीब माहौल था। यहाँ पे नहीं बेचना, वहाँ पे नहीं बेचना, उधर नहीं करना, इधर नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं। बरसों से खाते हुए आए हैं, खाते रहेंगे। ये मजलिस है, अगर महाराष्ट्र में मजलिस आ जाएगी तो अबू आसिम ऐवान असेंबली में तमाचा या थप्पड़ नहीं आएगा, बल्कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर अकबरों ऐसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस ऐवान असेंबली में होती महाराष्ट्र की, तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। अरे ये जमात की ताकत है। सर, आई कंक्लूड इन 15 मिनट्स सर, रिक्वेस्ट सर। 2 मिनट्स। यही है साहब, यही है। पहले तो हम बोलना नहीं चाहते, बोले तो सुनना नहीं चाहते और हंसना चाहते हैं लोग। इतना वहां किसान मर रहा है, अफसोस यहां लोग बैठ के हंस रहे हैं। मीडिया आज बहुत ताकतवर हो चुका है। प्लीज डू नॉट टेक मीडिया फॉर ग्रांटेड। All the people are laughing when I'm speaking. I would like to remind you that you are being voted. I have come to power because of the farmers. Because of the farmers. Please. और आज आप you are laughing at the farmers. किसानों पे हंस। Please silence. माफ करना नौजवानों, हर दिफा का अब ये आलम हुआ हैदराबाद में। तो फरियाद जिलानी साहब ने हमारी इतनी तारीफ की, कहा कि ऐसे की जरूरत है, मगर मैं माफी चाहते हुए कहूंगा आपसे, मेहमान के सामने कह रहा हूं, हमारा मिजाज तो ये हो गया, पत्थर आया, तकबर भाई कहां है, पत्थर आया,
आ जाओ, मार रहे भाई आ जाओ, गड़बड़ोरी आ जाओ। अरे बाबा मैं तो आऊंगा, मेरे आने से पहले जरा तुम तो हिसाब किताब कर लो बराबर। नहीं बोलते, क्या बोलते, हाँ भाई आप आओ करेंगे, अब मैं आके कराना कर देना, उसके बाद में बचाना मेरा काम है। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जेल, डरते क्यों हो? जेल में नहीं गए क्या? हम यतीम यसीर हैं, हमारी आल नहीं, औलाद नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हमारी मां नहीं, हमारे बाप नहीं थे क्या? हमारा खानदान नहीं? अरे मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो। अल्लाह की राह में जो शहीद होता है उसको जन्नतों में जन्नत सबसे अफजल जन्नत मिलती है। हम मरने तैयार है, मिटने तैयार है, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है, क्योंकि यह सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। अगर आज कोई ये कह रहा है कि सेक्युलरिज्म के वोटों को बांटने आए, तो नहीं, हम किसी को बांटने नहीं आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। और कोई कहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, तो क्या करूं मेरे भाई, कैसा बोलूं? कोई तमाचा मारने आए तो क्या गाल दे दूं? दे दूं क्या गाल? नहीं मेरे भाई, ये तमाचा मारने आए तो एक गाल दिए तो दूसरा गाल देना, मार लो मेरे भाई और मार लो। नहीं भाई, हम ऐसे नहीं हैं, ऐसे होते तो इतनी दूर नहीं आते थे। मैं गोलियां खाया 40 बार ऐसा पेट पे बैठ के मारे, ये हाथ पे मारे 50 मरतबा, ये गुर्दा पे गोली लगी, पेशाब की थैली फट गई, ये फसली टूट गई, अंतड़ियां फट गए, अभी भी लोग बोले अकबर साहब क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं बंबई के मुसलमानों के दरमियान में जाकर उनके हक के लिए लड़कर उनके राह में शहीद होने के लिए आया हूं। आज भी बोले मुझे, आज भी बोले अकबर ओवैसी तुझे गोली मार देंगे, मार दो, मगर ये वादा है जब मौत आएगी तो अकेला नहीं जाएगा, 2-4 को तो जरूर साथ में ले जाएगा। मौत तो हयात अल्लाह के हाथ है। ऐ मारने वालों, ऐ बोलने वालों, 60 बरस से तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, तुम हमको गूंगे बहरे समझे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब हमारा दिन शुरू हुआ है, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा बोले तो हिंदुस्तान हिल गया। अरे अभी बहुत बोलना है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं हार के लिए या जीत के लिए नहीं आया हूं, मैं मुसलमानों की इज्जत के लिए, वक़ार के लिए, शान के लिए, शौकत के लिए, इंसाफ के लिए, उनके बच्चों को छुड़ाने के लिए, उनको 2000 करोड़ दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए, और वक्त पड़े तो मुसलमानों को पीछा रखकर सबसे सामने रहकर अपने सीने और सर पे गोली खाने के लिए आया हूं। अरे ये कौन है? मजलिस क्या करेगी, क्या करेगी आने के बाद? अरे कुछ करो या ना करो, मजलिस के वैसा बोलने वाला तो हिंदुस्तान में नहीं है। 60 बरस से तुम बोलते रहे, 60 बरस तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, एक मर्तबा थोड़ा क्या बोले वागना बन गया।
इब्तिदाई इश्क है। संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, अभी तो शुरू हुआ है बाबा, अभी बहुत बोलना है। देखते हैं तुमको बोलने की हिम्मत ज्यादा है या हमको बोलने की, ये देख लेंगे। हमें छेड़ो नहीं। योगी आदित्यनाथ, प्रवीण गनौरिया, हमको छेड़ो नहीं। याद रखो, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। जब कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। एक कहता है हमारे बाजे की बाद में फिक्र करो। ऐ कांग्रेस वालों, बेचारे राहुल की उम्र बढ़ रही है, पहले उसका बाजा बजाओ, पहले उसका बजाओ। अरे अब नहीं तो कब करेगा भाई? वक्त जा रहा है, उम्र बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह साहब, आइंदा आए तो खाली हाथ मत जाओ, पंजेरी लेकर जाओ। अरे हमारे मुंह मत लगो, हमारे मुंह मत लगो। ऐसा अल्फाज की आतिशनुमाई करूंगा कि खुदा की कसम दिवाली के पटाखों की आतिशबाजी भी कम दिखेगी मेरी आतिशनुमाई के सामने। आज मजलिस को ललकारने आए हो चंद जर खरीद गुलामों को लेकर, गद्दारों को लेकर। ऐ गद्दाराने मजलिस, सुन लो, जिस किसी ने मजलिस से गद्दारी की, गुमनामी की घाटियों में आवारा की तरह घूमने पे मजबूर हुए और बेनाम हो गए और उसी तरीके से मर गए। अगर तुमको दिखाई नहीं देता तो चंद्रायन गुट्टे की गलियों में घूम कर देख लो। अरे जो चाहे बोल रहे हैं, जो चाहे हमको बोल रहे हैं। पाकिस्तान चले जाओ, बीफ खाए, वो खाए। हाँ मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। रमजान में हलीम हमारे से ज्यादा कौन खाते और क्या बोल के खाते? बीवी भेज रही है, खा के आओ बोल के। और गया, तुम बाउंसर डालते थे, उधर से एक नो बॉल डालते थे, इन स्विंग आउट स्विंग करते थे। नहीं भाई, 2020 के एक्सपर्ट हम हो गए। एक विकेट गिराते ही 3-3 गिरा रहे हैं, 3-3 गिरते ही 10-10 गिर जा रहे हैं। इस वास्ते तो ताकत है ना। अरे आज हमसे बोल रहे हैं, हमारी जबान बंद कर रहे हैं, तो वजीर आजम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है छिचोरा? आप बताइए, वजारत उज़्मा इतना बड़ा ओहदा, कैसा आदमी है बताइए? दिख रहा है वजीर आजम का वैसा, जहां गया गले मिलने रहा। सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिला रहा था, उससे हटके क्या करा? जहां तक कमजोर है, मजलिस खत्म हो जाएगी, तो मजलिस कभी कमजोर नहीं थी। बड़े बड़े तूफान आए, चले गए टकरा के, मजलिस खत्म नहीं हुई। बहुत आए, वो साइकिल पे कभी रामाराव आए तो कभी नायडू आया, वो गए तो फिर हमारे मुनाफिकीन भी आए, वो भी गए,
उनके बाद कम्युनिस्ट लाल झंडे लेकर भी आई, वो भी गए। अब ये आए हैं तो आए हैं, वैसे ही जाएंगे। लेकिन ये ना समझो कि हम कमजोर हैं, हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बीजेपी से मुकाबला हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे। अरे आज बता है कांग्रेसी गुलामों, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। हमको कमजोर समझ रहे हैं? अरे क्या है ये मुल्क का, रोने लगेगा। अरे गौर करो। और आज कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अकबर साहब ऐसा आदमी वज़ीर आज़म बन गया, गुजरात में इसके नाक के नीचे इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, बच्चे यतीम हुए, बूढ़े बाप के खानों पर नौजवान बेटों के जनाजों का वजन आ गया, बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई। ये जालिम आज हिंदुस्तान का वजीर आजम है, हमारा क्या होगा? अरे मेरे भाई, ये एक क्या, एक नरेंद्र मोदी तो छोड़ो, इस देश से 1000 भी आ गए तो हम हमारे मुखान पे हिला नहीं सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम भागने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। कुछ नहीं होगा, किसी को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मुझसे ज्यादा जियाले बेबाक मर्द मुजाहिद अगर कहीं के लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजरात और मुंबई के मुसलमान हैं। हमने देखा है आपको, डरना और मुसलमान साथ नहीं चलते। हालात का मुकाबला करना, याद रखो, जो हालात से डरता है तो दुनिया उसको डराती है, लेकिन जो हालात से मुकाबला करता है तो दुनिया उससे डरती है। कमजोर है मजलिस खत्म हो जाएगी, तो मजलिस कभी कमजोर नहीं थी। बड़े बड़े तूफान आए, चले गए टकरा के, मजलिस खत्म नहीं हुई। बहुत आए, वो साइकिल पे कभी रामाराव आए तो कभी नायडू आया, वो गए तो फिर हमारे मुनाफिकीन भी आए, वो भी गए। उनके बाद कम्युनिस्ट लाल झंडे लेकर भी आई, वो भी गए। अब ये आए हैं तो आए हैं, वैसे ही जाएंगे। लेकिन ये ना समझो कि हम कमजोर हैं, हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बीजेपी से मुकाबला हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे। अरे आज बता है कांग्रेसी गुलामों, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला।
असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा, धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा, धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। हमको कमजोर समझ रहे हैं? अरे क्या है